देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण महाउत्सव महापर्व आनंद मंगल के साथ में बनाया जाता है। सबसे पहले बाबा महाकाल की भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती में भगवान को दूध दही घी से पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। भगवान का भांग का श्रृंगार किया जाता है। भगवान की भस्म अर्पण की जाती है और आरती की जाती है। लाखों भक्त लोग साल भर तक बाबा के प्रथम सोमवार का इंतज़ार करते हैं और जब बाबा का प्रथम सोमवार आता है तो समस्त भक्त लोग एक लोटा जल लेकर भगवान के दरबार की तरफ चल पड़ते हैं। आज शाम संध्या काल रात्रि तक बाबा महाकाल के दरबार में जो जिस तरह का भक्तों को चारों तरफ से आना का लग रहा है, ऐसा लगता है कि 6 से 7 लाख लोग बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने आप को धन्य होंगे। जय महाकाल। देखिए, भगवान शिव को जल प्रिय है और श्रावण का महीना प्रकृति का महीना है, जल का महीना है। वर्षा ऋतु चारों तरफ हरियाली हरियाली बाबा के दरबार के अंदर होती है। और पहला सोमवार जो भक्त लोग 16 सोमवार करते हैं, जो सोमवार का व्रत धारण करना चाहते हैं, वो आज ही के दिन से बाबा महाकाल का व्रत धारण करते हैं, क्योंकि बाबा महाकाल भी आज उपवास रखते हैं। आज बाबा महाकाल भी बाबा की सवारी के पश्चात ही भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका बड़ा महत्व होता है। आज से जो सोमवार का व्रत रखता है, जो सोमवार के व्रत चालू करता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। कितने लग रहा है जी? सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और आज पहला सोमवार है। अभी जस्ट भस्मारती संपन्न हुई है और अब देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। बीते दिन जो है रविवार का दिन था और उस दिन 4,19,000 श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं और आज भी ये आंकड़ा जो है और बढ़ेगा ही। और जैसा आपको मालूम है कि भस्मारती में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके माध्यम से सभी को सुगम दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और एक चलित भस्मारती की व्यवस्था की गई है। जिन श्रद्धालुओं को सीट्स लिमिट होने के कारण स्थान जो नहीं मिल पाता है, बुकिंग नहीं हो पाती है, उनके लिए चलित भस्मारती की व्यवस्था से सभी को भस्मारती के दर्शन प्राप्त हो सके। आज बाबा महाकाल की सवारी भी निकलेगी और पूरे धूमधाम से हर वर्ष की तरह इस बार भी बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी। पूरा मार्ग तैयार हो गया है, पूरा शहर तैयार है और सभी को बाबा महाकाल की सवारी का इंतजार है। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं सभी श्रद्धालु उनका तो अभी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, इस वक्त दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के शिवालयों में यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्तों की भीड़ यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। पहले सोमवार की विशेषताएं हमने आपको बताई, किस तरह से यहाँ पर सोमवार की विशेषता है और आज ही के दिन से लोग सोमवार का व्रत रखना शुरू करते हैं, जिसकी मान्यता के बारे में महाकाल के पुजारी बता रहे थे। और ये आप एक ड्रोन तस्वीर देख सकते हैं कि एक लंबी कतार आपको गलियों में नज़र आ रही है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि मुझे बताया जा रहा है कि दिल्ली की तस्वीरें हैं, तो दिल्ली के मंदिरों के बाहर की तस्वीरें आप देखिए जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ये गौरी शंकर मंदिर दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां भक्त सुबह सुबह पहुंचे। हर उम्र के आपको यहां पर भक्त नज़र आ रहे होंगे। और सावन के सोमवार की मान्यता क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बता रहे हैं। कंठ में विष की गर्मी भगवान शिव के जब उन्होंने विष धारण किया था, उसको कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया था, उनका अभिषेक किया था। और ये मान्यता है कि सोमवार के दिन इसीलिए भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। इसी तरह से कई पौराणिक मान्यताएं हैं। जलाभिषेक करने से कष्ट दूर होते हैं। सावन में सृष्टि भी, यानी सावन का जो महीना होता है, बरसात का मौसम होता है और प्रकृति से भी जुड़ा हुआ ये महीना है, जिस वजह से भगवान शिव को भी जल चढ़ाया जाता है। और महाकाल की तस्वीर देख रहे हैं, उज्जैन महाकाल के, जहां पर भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। भगवान शिव को पंचतत्व पंचामृत से, जिसमें दूध दही शहद जल पुष्प, तो पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा था। और उसके बाद भस्म आरती शुरू होती है, जिसके भी तस्वीरें हम आपको अभी दिखाएंगे। ख़ास तौर पे
ज्योतिर्लिंगों के बाहर इस वक्त सबसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ है। सावन का पहला सोमवार है और यही वजह है कि यहाँ पर भक्तों की ये भारी भीड़ नजर आ रही है। और बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। बाबा बैद्यनाथ के धाम की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर झारखंड हो, हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में आज 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसीलिए पूरे मंदिर परिसर में सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है। इस सावन का पहला सोमवार है और हमारी तैयारियां भी उस प्रकार थी। लगभग 2 से 3 लाख की भीड़ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है और हम लोग बिल्कुल रात से लगे हुए हैं और यहाँ पे सारे क्यूआरटी जो हैं सभी जवान अपनी जगह पे लगे हैं। हम लोगों ने लोगों को बिठाना स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर उनको वेकअप करके फिर उनको लाइन में लगवा के फिर अभी हमारा लाइन जो है सारे क्यू कॉम्प्लेक्स और मंदिर द्वार तक आ गया है। पूजा जैसे ही खत्म होता है उसके बाद फिर अर्घा लगने के बाद इस जलार्पण स्टार्ट होगा। क्या अनुमान है सर, कितनी संख्या में आएंगे? अभी जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है कि लगभग 2 से 3 लाख की भीड़ यहाँ पर होगी और उसके लिए जो उसमें काफ़ी लोग बाय अर्घा में जल डालते हैं। तो आपने देखा होगा कि सिंह द्वार से आने की उनकी भीड़ है, उसके बाद पाठक धर्मशाला के पास से लाइन लगी हुई है। तो 6 तस्वीरें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सावन के पहले सोमवार में किस तरीके से श्रद्धालु मंदिरों में नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सबसे पहली तस्वीर उज्जैन की, वाराणसी, देवघर और प्रयागराज, अयोध्या और गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपने देवघर के एसपी का बयान भी सुना। किस तरीके से उन्होंने कहा कि देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए गए हैं। ना सिर्फ देवघर में बल्कि अगर आप वाराणसी की बात करें, उज्जैन की बात करें, प्रयागराज की बात करें या फिर अयोध्या और गोरखपुर की बात करें तो हर ओर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इसी को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। तो 6 तस्वीरें, ये अभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।